हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के जो टॉपिक है वो है हमारा माइक्रोमीटर, जो सर जेम पाल्मर ने दिया था। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू आगे रखने के लिए मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको इस चैनल पर मिलेंगे और वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है। सो बेसिकली माइक्रोमीटर क्या होता है? ठीक है। माइक्रोमीटर कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। सॉरी फॉर द डायग्राम, थोड़ी वैसी है बट आई होप आप समझ जाओगे। तो माइक्रोमीटर का काम क्या होता है कि माइक्रोमीटर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से दिखता है जैसा आपको सामने दिख रहा है। ठीक है। अब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है। यहाँ पर लगा होता है एनविल। ठीक है। ये जस्ट वो मैंने ना इन दोनों की जो बीच का ये जो गैप है इसका है ना, इसको मेजरिंग फेस बोलते हैं या एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट को फिट किया जाता है। ठीक है। दिस इज़ एनविल। ठीक है। ये रहता है आपका स्पिंडल। ये लॉक नट होता है। आप मैंने ऐसे बनाया, आप सर्कुलर भी बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको फ्रेम बोलते हैं। अगर आप देखेंगे इस फ्रेम की शेप कैसी है, यू शेप में होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्या पूछते हैं कि जो आपका माइक्रोमीटर है उसमें जो फ्रेम है उसकी शेप कैसी होती है। ठीक है। तो अगर आपने माइक्रोमीटर देखा ही नहीं होगा और सिर्फ उसको बिना देखे ही सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो यू फ्रेम रहता है इसका, यू शेप में ये फ्रेम रहता है। ठीक है। इसको स्पिंडल बोलते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो एनविल है ना, एनवेल आपका फिक्स रहता है। एनविल हिलता नहीं है, मूवमेंट नहीं करता है। स्पिंडल आपका मूव करता है। ठीक है। लॉकनट है, ये आपकी मेन स्केल होती है, ये आपकी सर्कुलर स्केल होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थिम्बल बोलते हैं इसको। आगे मैं ये सब चीज़ें बता दूंगा आपको। थिम्बल के बीच में यहाँ पर नर्लिंग की होती है। ठीक है। और लास्ट में आपका लगा होता है रैचेट स्टॉप। ठीक है। अब नर्लिंग क्या होता है, जो जो इम्पोर्टेंट है ना, जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर स्केल सबको पता है थोड़े सर्कल की फॉर्म में, तो वैसी है। मेन स्केल जो सामने दिख रहा है जिस पे मेन रीडिंग होगी। लॉक नट ऑब्वियसली लॉक करने के लिए होगा। स्पिंडल मैंने बोला मूव करता है। एनुअल फिक्स रहता है, बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट रख देंगे जिसके बारे में हमें देखना है। ठीक। तो नर्लिंग, नर्लिंग आप ऐसे समझिए जैसे आपने कभी अगर जिम के इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे या आपने कभी जिम में जाकर किसी इंस्ट्रूमेंट या रॉड को उठाया होगा, तो उस रॉड के ऊपर ना हल्के हल्के आपने देखे होंगे कि ग्रिप बनाने के लिए, ग्रिप पकड़ने के लिए ऐसे करें कि क्रॉस सेक्शंस किए होते हैं ताकि आपके हाथ से वो रॉड जो है वो स्लिप ना हो। ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं नर्लिंग। मतलब चूड़ियाँ, चूड़ी तो नहीं बोलूँगे, चूड़ियाँ बनाने जैसे, हाँ आप ऐसे मान लीजिए कि ग्रिप बनाने के लिए उसके ऊपर ना थोड़ा सरफेस को इस तरह से किया होता है क्रॉस सेक्शन, ताकि वो नर्लिंग हो सके और आप उसको अच्छे से पकड़ सकें, आपके हाथ में ग्रिप हो। तो यहाँ पर नर्लिंग इसलिए की है ताकि आपको ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो यहाँ से ऐसे पकड़ना है। ठीक। तो पकड़ के आपको देखने के लिए आगे यही स्लिप हो जाएगा तो आप आगे काम कैसे करेंगे। ठीक है। रैचेट स्टॉप यहाँ यूज़ किया जाता है। रैचेट स्टॉप मेनली आपका एक यूनिफॉर्म प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या मेजर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। एग्जाम में जो चीज़ डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है। माइक्रोमीटर को माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी बोलते हैं। ठीक है। और ये एंड टू एंड मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, याद रखना, ये एंड टू एंड मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, एंड टू एंड मेजरिंग डिवाइस है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल बोल दीजिए या स्क्रू एंड नट बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। मेजर करता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाया। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बोला कोई इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर फिट कर सकते हैं, इसको मेजरिंग फेस भी बोल सकते हैं या ओपनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ ये लॉक है इसका। ठीक है। सर्कुलर वगैरह ये सब मैंने आपको बताया। अब इम्पॉर्टेंट जो वन लाइनर्स की बात करूँगा, लीच काउंट, कि भाई माइक्रोमीटर का लीच काउंट कितना होता है। तो माइक्रोमीटर का लीच काउंट होता है 0.01 mm। ठीक है। ये कैसे निकला, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो लीच काउंट क्या रहेगा हमारा, 0.01 mm रहेगा, जो 10 माइक्रोन के बराबर होता है। लीच काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब ये जो मेन स्केल है इसकी वैल्यू। ठीक है। मोस्टली अगर यहाँ पर तो थोड़ा वैसा उस हिसाब से बनाया, अगर आप असली में देखेंगे, मैं एक फ़ोटो अपलोड करूँगा उसमें देख लीजिएगा। उसमें क्या रहता है, वन डिवीजन एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर शाफ्ट। इस सर्कुलर शाफ्ट पे नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी रहती हैं, जो आपकी मेन स्केल के ऊपर डिवीजन रहती है वो रहती है 0.5। आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट ऐसे रहता है, 0.5,
1.5, 2.5 इस हिसाब से, ठीक है। लीस्ट काउंट निकालना है ना, तो मिनिमम डिवीजन हमने ली 0.5, और जो हमारी सर्कुलर होती है उसके ऊपर जो डिवीजन होती है वो रहती है 50। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये फिक्स होती है 50 एम, तो हमारी वैल्यू आती है 0.01 mm, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, हमारे यहाँ से निकलता है लीस्ट काउंट, हमारे यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली ये पूरा इंस्ट्रूमेंट किस लिए होता है कि हम लीनियर मेजरमेंट जो है ना उसको प्रिसाइसली और एक्यूरेटली निकाल सकें, कि कोई भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसको वो मतलब उसका डायमीटर कितने हैं, उसका इंटरनल डायमीटर कैसा है, एक्सटर्नल डायमीटर कैसा है, ठीक है। स्क्रू एंड नट पे होता है। यहाँ पर ये रैचेट स्टॉप जो है वो बेसिकली नट को एकदम ना वो टाइट करके, यहाँ से उसको एकदम ऐसे राउंड करके टाइट करके है ना घुमा के टाइट कर लेते हैं, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ से हिले नहीं। ये लॉक नट भी यूज़ किया जाता है उसको लॉक करने के लिए, ताकि आपकी जो रीडिंग है, जो आप रीडिंग ले रहे हो वो ना खराब हो, ठीक है। तो याद रहेगा एडजस्ट नट इसलिए फिट किया है, लॉक नट एडजस्ट नट जो भी बोल लीजिए, ताकि जो आपका वेयर एंड टेयर है वो ना हो सके नट के साथ, है ना। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर करता है। ये वायर का डायमीटर भी आपको बता देता है मेजर करके कि आपका वायर का डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो याद रहेगा आपको कि माइक्रोमीटर क्या काम करता है, और माइक्रोमीटर का हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। एग्जाम में याद ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसे स्पिंडल और सर्कुलर शाफ्ट के बीच में क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से याद होगी तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में मेन शाफ्ट होती है, या रैचेट स्टॉप और सर्कुलर शाफ्ट के बीच में क्या होता है, तो आपका थिम्बल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।